वेलकम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज द एडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। एडर क्या काम करता है, कैसे डिजाइन होता है, एक्चुअली ये किस पे बेस्ड है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम डिजाइन करते हैं तो बेसिक हमारे वो लॉजिक गेट से डिजाइन मिलकर बनता है। तो एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कह सकते हैं। तो एडर हमारा क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया जो हमारा लॉजिक गेट से मिलकर डिजाइन होता है। इसका वर्क ये है कि ये एक एडिशन परफॉर्म करता है बाइनरी बिट्स का। ये बाइनरी बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है और ये दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हमारा कहलाता है जस्ट लाइक अगर आप देखें ये दो, इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा कहलाता है हाफ एडर, जस्ट लाइक दैट्स द हाफ एडर, हाफ एडर। एंड सेकेंड पार्ट में हमारा ये हो जाता है फुल एडर। तो ये कह सकते हैं इसके दो पार्ट भी हैं एडर, इसके दो पार्ट भी हैं, दो टाइप्स, मींस दो टाइप्स, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो एडर क्या काम करता है, बाइनरी बिट्स का एडिशन करता है और इट्स ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक गेट से मिलके बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है फॉर दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एडर कैसे हमारा डिजाइन होता है। तो हाफ एडर की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो दो बिट का, दो बाइनरी बिट, टू बाइनरी बिट addition is called half adder। दो बाइनरी बिट का एडिशन हमारा क्या कहलाता है, आपका टू बाइनरी बिट्स का एडिशन आपका क्या कहलाता है, हाफ एडर कहलाता है। तो हाफ एडर की डेफिनेशन ये है, इट्स ए कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दो बाइनरी बिट का एडिशन करता है और हाफ एडर कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस, अगर आप हाफ एडर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो दैट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर। इसमें क्या होता है, दो बाइनरी बिट्स, तो दैट्स द बिट 1 एंड दैट्स द बिट 2। ये हमारा हाफ एडर कहलाएगा। मैंने इसमें ये भी लिख दिया, दैट्स द हाफ एडर। हाफ एडर सही है। दो बिट का एडिशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो इनपुट हमारे, इनपुट बिट्स हमारी टू बिट्स हैं, दैट्स द इनपुट बिट्स। एंड द आउटपुट हमारा इन टर्म्स ऑफ टू आउटपुट्स आते हैं, दैट्स द टू आउटपुट्स, दैट्स द फॉर्म ऑफ द सम एंड कैरी। तो जब भी हम हाफ एडर इंप्लीमेंट करते हैं तो दो बाइनरी बिट्स, अगर आपने बाइनरी बिट्स की वैल्यूज आपने सपोज द बाइनरी बिट्स इज द ए एंड बी, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, अगर आपने दो बाइनरी बिट्स प्रोवाइड करी है हाफ एडर में तो सम और कैरी के रूप में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे इसकी डेफिनेशन आप बनाएंगे। तो दो बाइनरी बिट का एडिशन इज कॉल्ड हाफ एडर। इन दिस टू इनपुट्स आर एंटर्ड, लिख सकते हैं टू इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं और टू आउटपुट्स आपको मिलते हैं सम और कैरी के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं। कैसे हमारी ट्रुथ टेबल डिजाइन होती है, ट्रुथ टेबल आप सभी को डिजाइन करना भी आता है। दैट्स द ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर। इसमें आपके जो वैल्यूज हैं, इनपुट्स, that's the A and B is the input and the output is the form of sum or carry। तो अगर हम देखें तो आउटपुट्स हमारा इन टर्म्स, आपने इनपुट लिख दिया, इनपुट आप इनपुट के नेम कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको लेने, I0 I1 भी ले सकते हैं, एंड द सम एंड कैरी, दैट्स द वैल्यूज। अब एक ही वैल्यूज, इनपुट की वैल्यूज हम फिक्स करते हैं जस्ट लाइक 0 0 1 and 1 and the 0 and 1 and 0 again and 1।
दैट्स द इनपुट। अब हमें सम और कैरी के रूप में आपको वैल्यूज निकालनी है कि कैसे हमारी वैल्यूज आएंगी सम। तो आई थिंक आप सभी को करना आता है, बाइनरी सम सभी ने सीख रखा है, तो सम कैसे करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर दो बिट 0+0 है, आई थिंक मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। अगर आपकी बिट आपने ले रखी है 0, एक नेक्स्ट 0, और इसका आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सम परफॉर्म करना है, सम परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे सम परफॉर्म? देखिएगा मेरा साइन मैंने ऐसा बना दिया है, दैट्स द सम परफॉर्म करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? 0+0 क्या आ सकता है आपका आंसर? अगर देखिएगा, अगर आप 0+0 का सम करते हैं तो आपको आंसर, आप सभी को आंसर 0 ही मिलेगा। तो आंसर सम में तो आंसर 0 लिख दिया मैंने। एंड देन द कैरी आंसर क्या आएगा? कैरी में कुछ आएगा ही नहीं। कैरी एक तरह से क्या हो गया? उधार। जब हमारी वैल्यू, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऐड करते हैं, तो एक कैरी जनरेट होता है। मान लीजिए 2 डिजिट आ जाती है, कैसे आती है अभी हम बताएंगे आपको। अगेन सेम प्रोसेस, जब हम 0+1 करते हैं, अगर आप मान लीजिए आप 0+1 करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूँ। 0+1, 0 और 1 का ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप देखें 0 और 1 का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? सेम, जिससे हमें पता चले कि कैसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। आप देखिएगा कैसे हमें एडिशन परफॉर्म करना है। प्लस साइन मैंने लगा दिया, प्लस, और एडिशन हम बाइनरी का करना है। तो 0+1 अगर आप देखें तो अगेन आपको 0 ही मिलेगा। आपने पढ़ रखा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, आपने सीख रखे हैं, कैरी कोई जनरेट नहीं होता। तो दैट्स द 1, अगर आप देखें दैट्स द 1, और कैरी कोई जनरेट नहीं हुआ, 0। दैट्स द टू वैल्यूज, 1, एंड दैट्स द कैरी, कोई जनरेट नहीं हुआ, दैट्स द 0। तो दैट्स द टू वैल्यूज आपकी 1 और 0 आ गई है। थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 और 0 क्या होता है? आई थिंक आपको सभी को मालूम है। 1 और 0 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। There's no carry is generated। तो 1 और 0 यहाँ पे भी आपको मिलता है। एंड लास्ट टर्म है 1 1। तो इसे देख लेते हैं। आई थिंक इसमें थोड़ा सा 1 और 1 का जब हम करते हैं सम, तो हम क्या कर, 1 और 1 का सम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? देखिएगा 1 और 1 का सम मिले करेंगे तो जैसे ही 1 और 1 लिखेंगे, तो 1 और 1 को सम जब हम करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? 1 और 1 का सम जैसे ही आपने करा, 1 और 1 कितने हो जाते हैं? आई थिंक सभी को पता है रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है। 1 और 1 अगर आप वैसे ऐड करें तो आई थिंक ये क्या बन जाता है? आपको 2 को रिप्रेजेंटेशन देता है, और 2 को बाइनरी में आप क्या लिखते हैं? 1 0 की फॉर्म लिख देते हैं। सही लिखते हैं नहीं लिखते हैं? आप सभी को पता भी है। तो आपने देखा दो बाइनरी नंबर है 1 और 1, जब हम इनको ऐड करेंगे, बाइनरी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 बिट बन जाएंगे। और 2 बिट जब बन जाती है तो 2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको क्या है? 1 0। 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप देखें तो 1 0, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 1 और 0। तो 0 तो सम की वैल्यू हो जाती है, 0 तो आपका किस में चला गया? सम में चला गया। और 1 किस में चला गया? आपका कैरी में चला गया। तो देखिएगा दैट्स द रिप्रेजेंटेशन। 1+1 आपका हो जाता है 2 की फॉर्म, और 2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 0। तो 1 आपका कैरी हो जाता है जो आपका शिफ्ट हो गया, और सम में क्या आ गया? 0। तो दैट्स द लॉजिक फॉर डिजाइनिंग पैटर्न फॉर द हाफ एडर। हाफ एडर की टेबल हमने डिजाइन कर ली है। अब देखिएगा इसमें सम और कैरी के लिए हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, सम और कैरी। ये कुछ हमारे पास बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है सॉल्व द सम। अब हमें सम को सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। तो कैसे करेंगे? के मैप के थ्रू अगर आप देखें तो के मैप अगर आपको आता ही होगा सभी को, हमने बहुत अच्छी क्लासेस ले रखी हैं के मैप की। तो ये 2 वेरिएबल का के मैप है, और देखिएगा मैं यहीं पे ही सारी चीजें बता रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हमें मिलेगा, मैं लास्ट में के मैप के बारे में
डिस्कस भी करा था। 4 वेरिएबल तक हमने पढ़ा था। ये 2 वेरिएबल की के मैप है और बहुत आसानी से हो जाएगी। ये दैट्स अ बी। और अगर हम इसकी वैल्यूज रखते हैं तो आपके 0 1 आपको यहाँ पे 1 फिल करना है और ये 1 फिल करना है। देखिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 1 फिल। क्या इसका बॉक्स बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अलग अलग सेपरेट कोई जुड़ नहीं सकते ये, तो इन्हें हमने सेपरेट बॉक्सेस में बना दिया अलग अलग। और तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या आएगी, आपको के मैप सभी को आती होगी, और नहीं आती तो फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ए बार एंड दैट्स द बी, ये कॉम्बिनेशन है बी और ये बी बार। हमने जो वैल्यूज रखी हैं देखिएगा, ए 0 पे हमने दैट्स द 0, फिर 1, इसे हम कहते हैं m0, स्मॉल m0, m0 m1 m2 m3, स्मॉल m0 m0 m1 m2 और m3 कहते हैं। तो दैट्स द 0, 0 वाले प्लेस पे 0 वाला प्लेस ये है, 1 वाला प्लेस पे हमने 1 फिट कर दिया, 2 वाला प्लेस ये है तो 2 वाले पे 1 कर दिया, 3 वाले पे है ही नहीं 0 है, हमें 1 1 फिक्स करना है। तो f इज इक्वल टू क्या, सम इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका आंसर? अगर आप देखें सम इज इक्वल टू आपको मिलता है, आप देखिएगा ये आपकी वैल्यूज है, ये a b बार प्लस ए बार बी, ये आपको मिल जाता है आंसर। ए बी बार प्लस ए बार बी इज द सम की वैल्यू आ जाती है। कैपिटल में लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, ए बी बार प्लस ए बार बी इज द फॉर द सॉल्व। अगर हमने के मैप से थ्रू सॉल्व करा है तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है सम के लिए। अब हमें कैरी के लिए भी के मैप सॉल्व करना है, तो कैरी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, इरेजर लेके ये भी हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। सम के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम कर रहे हैं कैरी के लिए के मैप सॉल्व। कैरी के लिए भी हमने के मैप सॉल्व कर दिया। देखिएगा जस्ट लाइक कैरी के लिए, ये आपने कैरी के लिए के मैप सॉल्व कर दिया, बहुत आसान है। एक ही 1 है इसमें, दैट्स द 4th पोजीशन, और 4th पोजीशन कौन सी है सभी जानते हैं, 0 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 एक आएगा बस कैरी के लिए, और ये इसका एक बॉक्स बन जाएगा और इसमें आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने माना है ए और ये आपका बी है, तो इसका कैरी का आंसर आपको देखें तो कैरी इज इक्वल टू मिलता है हमें ए बी। तो दैट्स द रिप्रेजेंटेशन की हमें हाफ एडर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया। देखिएगा दैट्स द ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद ट्रुथ टेबल डिजाइन करी, दैट्स द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद हमने जो सम आउटपुट आया उसके लिए हमने एक के मैप ड्रॉ करी, और जैसे हमने के मैप ड्रॉ कर ली उसके बाद हमने कैरी के लिए के मैप ड्रॉ करी। तो आफ्टर दैट अब इसका डिजाइन पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, ये लास्ट वो रह गया। अब हमें हाफ एडर का डिजाइन, सम और कैरी के लिए अब हमें डिजाइन पैटर्न बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयरिंग ऑप्शन बंद करता हूँ एक तरह से, और मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ जो डिजिटल के लिए मैंने यूज करा है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, डिजाइन पैटर्न में इसी से बनाता हूँ। तो डिजाइन पैटर्न के लिए मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। हाँ, मेरा ये सॉफ्टवेयर आ चुका है। मैं अपने सॉफ्टवेयर को आपको दिखाता हूँ जिससे हम डिजाइन पैटर्न बना पाएंगे। तो अब डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना था सम और कैरी का डिजाइन पैटर्न। तो अब हमें कौन कौन से गेट यूज करने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है मैंने लिख दिया। अगर आप देख लें तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या आपको बनाना है, डिजाइन पैटर्न करना है। तो सम इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे बनाना है ए बी बार प्लस ए बार बी, और एक तो कैरी के लिए बनाना है। कैरी इज इक्वल टू, अगर आप देखें कैरी इज इक्वल टू आपको बनाना है ए बी। अब तो आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। फर्स्ट
अब हम कैसे इनको डिजाइन पैटर्न कर पाते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले हम इस सम को बनाते हैं, तो सबके लिए सबसे पहले ए बी बार है, तो एंड गेट बनाना है हमें। एंड गेट के लिए इनपुट हमारे दो इनपुट हैं, ए और बी बार। तो सबसे पहले मैंने ए इनपुट लिया, दैट्स द ए, दैट्स द ए, मैंने लिख दिया दैट्स द ए। एंड अब बी बार लेना है। बी बार के लिए सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बी बार के लिए एक लाइन बी, लेकिन बी मेरे पास बी है तो बी बार बनाने के लिए मुझे नॉट गेट लगाना पड़ता है। तो नॉट गेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये हमने प्रोवाइड करा यहाँ पे बी, ये हमने प्रोवाइड कर दिया बी, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बी बार मिल गया। और ये हमें आउटपुट की फॉर्म में मिल गया। अगर आप देखें तो ये आउटपुट की फॉर्म में मिल गया हमें ए बी बार। अगर आप देखें यहाँ पे ए बी बार, बहुत बढ़िया। एक हमने टर्म कंप्लीट कर ली। अगेन सेकंड पार्ट अब हम करते हैं सॉल्व। एक एंड गेट और लेते हैं, और इसमें भी टू इनपुट्स हैं। टू इनपुट्स सब देखिएगा, हमें इनपुट इसमें लेने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए ए बार। ए बार तो हमने ए यहाँ से लिया और इसके आगे नॉट गेट लगा दिया। ए तो है, अब नॉट गेट यूज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बार बन जाएगा। अभी मैं लिख देता हूँ। और दूसरा चाहिए बी। अगर आपको बी चाहिए तो बी भी मैंने यहीं से ले लिया, और देखिएगा दैट्स द बी। मैं फिर से ले, और ये क्या टर्म बन गई, अगर आप देखेंगे तो मैं अभी लिखता हूँ इसके आगे टर्म, दैट्स द टर्म। ये तो आपका ए बार मिल गया, और ये बन गया आपका बी, आपको मिल ही रहा है, और यहाँ पे ए था। तो देखिएगा सारी टर्म्स आपको मिल गई। और ये आपका आ गया ए बी बार, नहीं ए बार बी, सही है। अब एक कह रखा है कि प्लस साइन, और गेट एक हमें चाहिए, और गेट हमने डिजाइन करा, और इसमें इनपुट है, दो इनपुट जा रहे हैं बस। अब दोनों इनको जोड़ दिया मैंने। कैसे जोड़ा देखिएगा, और ये एक तो यहाँ से जुड़ गया, और दूसरा आपने यहाँ से जोड़ के, और ये फाइनल आउटपुट आपका बन गया सम इज इक्वल टू, अगर आप देखें सम इज इक्वल टू SUM इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ये आपका आंसर बन गया। अब हमें कैरी के लिए सॉल्व करना है, तो कैरी के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी बनाना है। तो सबसे पहले एक गेट ले लें, एंड गेट, और इसमें कितने इनपुट है आपके, दो इनपुट है ए और बी। इनपुट आप डायरेक्टली यहीं से ले लें। देखिएगा ए यहाँ से आ रहा था तो ए मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और बी आपका यहाँ से आ रहा था, बी यहाँ से आ रहा था, बी यहाँ से ज्वाइन कर दिया। और अब देखिएगा दैट्स द ए एंड बी। अब ये यहाँ तक मैं दोनों, क्योंकि टर्म्स हैं, तो कैरी इज इक्वल टू, अगर आप देखें कैरी इज इक्वल टू आ गया ए और डॉट बी। ये आपका आंसर देखिएगा, दैट्स द लॉजिक डायग्राम फॉर आपका इसका हाफ एडर का कंप्लीट होता है। तो हमने हाफ एडर पढ़ा आज। हाफ एडर का इम्प्लीमेंटेशन जान लिया। डायग्राम है आप ऐसी जोड़ करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैरी के लिए अगर आप ए और बी अलग लेना चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फुल एडर को एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक के अंदर। तो आप फुल एडर के लिए वेट करें, एक आध दिन में आपको जरूर फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगा। So thank you class, thank you everyone.